ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ कर सकती है। मामले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का दावा है कि सारे फैसले पीएमओ की सहमति से लिए गए थे, जिसके बाद सीबीआई अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ ही पूर्व एनएसए एमके नारायणन और पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से भी पूछताछ कर सकती है। तो अब इस पूरे मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके अलावा पूर्व सीबीआई डायरेक्टर और पूर्व एनएसए से पूछताछ हो सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान एसपी त्यागी के वकील ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लिया था और दावा यह किया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला सामूहिक था और इसमें तत्कालीन पीएमओ भी शामिल था। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन के खिलाफ आरोपों पर कोई यकीन नहीं करेगा और यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका और इसके बदले कमीशन ली गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर ऑगस्टा की आंच। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। मामले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का दावा है कि सारे फैसले पीएमओ की सहमति से लिए गए थे। शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेशी के दौरान एसपी त्यागी के वकील ने मनमोहन सिंह का नाम लिया। दावा किया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला सामूहिक था और इसमें तत्कालीन पीएमओ भी शामिल था। त्यागी के इस बयान के बाद सीबीआई अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ ही पूर्व एनएसए एमके नारायणन और पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से पूछताछ कर सकती है। त्यागी के इस बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन के खिलाफ आरोपों पर कोई यकीन नहीं करेगा। एसपी त्यागी जी हो या कोई बड़े नेता हो या अधिकारी हो, कानून के सामने उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। ये संकेत अभी देश में सब भ्रष्टाचारियों को और सब ऐसे एलिगेशंस फेस करने वाले लोगों के सामने है। स्वाभाविक रूप से जब आदमी इस तरह के मामलों में घिरता है तो दूसरों का नाम भी ट्रैक करना चाहता है। इस देश में किसी को इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मनमोहन सिंह जी का कार्यालय इस तरह के किसी मामले में संलिप्त। वहीं टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के मुताबिक ऑगस्टा घोटाले में टाटा सन्स के डायरेक्टर विजय सिंह का अहम रोल रहा है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस मामले में एसपी त्यागी जो आरोप लगा रहे हैं उसको कैसे समझा जाए? क्या ये जो फैसले होते हैं वो सामूहिक फैसले होते हैं या फिर वायुसेना अध्यक्ष जो फैसला लिया गया वो अकेले ले सकते थे? देखिए, कुल मिलाजुलाकर ये माना जाए कि कोई भी फैसला ऐसा होता है तो सरकार में लोगों को जानकारी होती है। अब इसमें है कि फाइलिंग वाली बात आती है। तमाम मामले हैं कि मनमोहन सिंह का मामला नाम केवल पहली बार इसमें ही नहीं आ रहा है, इससे पहले कोल घोटाले में भी उनका नाम आया जुड़ा और उनमें जिनसे जांच हो रही थी उन्होंने भी मनमोहन सिंह की बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही सारे चीज़ क्लियरेंस मिला था। तो कहीं ना कहीं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर है। अब कांग्रेस इसको इस तरह से मोड़ रही है कि कांग्रेस का कहना है चूंकि जो काले धन का मुहिम चल रहा है सरकार का, उसमें सरकार फंस रही है, इसलिए सरकार दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस की तरफ और मनमोहन सिंह जैसे लोगों का नाम ला रही है और इसमें कांग्रेस अपील भी कर रही है। देखें आप, कांग्रेस के कल जो सुरजेवाला जो मीडिया इंचार्ज हैं उन्होंने अपील की बकायदे मीडिया से कि झांसे में नहीं आया जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है प्लांट की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार की तरफ से चीज़ें प्लांट की जा रही है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और इनको अगर हिम्मत है तो संसद में आके बात करें। तो कुल मिलाजुलाकर दोनों तरफ की लड़ाई है और एक परसेप्शन की लड़ाई है कि कांग्रेस पार्टी को करप्ट साबित किए रहना ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और लगातार आप 2.5 साल से देखें तो कहीं ना कहीं हर 2-3 महीने पर एक मुद्दा, एक नया मामला ऐसा आता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, तमाम नेताओं को किसी न किसी केस में फंसता हुआ दिखाया जाता है। तो उन पर करप्शन को उनसे घेरे रखना है और अपना काम करते रहना है। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत सरकार का एक हिस्सा है और दूसरी तरफ कांग्रेस इसको अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी मान रही है कि सरकार जो है। रवि, पूरी जानकारी के लिए आपका। तो खबर यह भी मिल रही है कि ऑगस्टा घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के तार रोहित टंडन से जुड़े हुए हैं। रोहित टंडन दिल्ली में उसी कंपनी का मालिक है जिसके पास से 13.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई है और उसमें 2.5 करोड़ के नए नोट शामिल थे।